तुम अकेली फहीम के दिए हुए एक शेडी से एड्रेस पर पहुंच गई, मुझे ये बात ज्यादा बुरी लग रही है। सोचने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, तुम सोचना चाहती नहीं थी। मतलब अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरता। एंड आई एम सो सॉरी दैट आई एम सेइंग दिस, बट यू हैव चेंज्ड अ लॉट यार। अच्छा, मतलब कहाँ तुम एक पैशनेट सी, एंथुजियास्टिक सी, यू नो, डॉक्टर हुआ करती थी जो अपनी बात पर जम जाती थी, और कहाँ तुम अब एक मीक सी, लाचार सी, कंफ्यूज सी लड़की लगती हो। लिसन, आई नो मैंने अपने बिजनेस फेलियर का गुस्सा तुम पर मिसप्लेस किया है, लेकिन कभी गौर करो, 90% हमारी लड़ाइयाँ तब होती हैं जब तुमने या चलो मैंने भी एक दूसरे से बातें छुपाई हो या झूठ बोला हो। और डैड तुम्हें कुछ भी बोले, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, चाहे मैं जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। ठीक है, मुझे एक बात बता दो, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने फहीम के साथ देख के गलत किया? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि अंकल ने डोनेशन और चैरिटी के पैसे सच में हॉस्पिटल में लगाए हैं? ऑनेस्टली मुझे खुद अब अंदाजा नहीं है कि डैड क्या क्या कर सकते हैं। वेल, मुझे था, बल्कि अंदाजा नहीं, पूरी इन्वेस्टिगेशन थी मेरे पास, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया मेरा। और तो और तुमने ये कहना शुरू कर दिया कि ऑल वी टॉक अबाउट इज मी एंड माई प्रोफेशनल इश्यूज, कि हम हमारे डिस्कशंस में तुम्हें मेंशन ही नहीं करते, तुम्हारी बात ही नहीं होती। तो मैं चुप कर गई। क्या करती मैं? बातें बताना छोड़ दी फिर। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। अच्छा चलो, हम लोग एक दूसरे से वादा करते हैं, बल्कि एक दूसरे की सर की कसम उठाते हैं कि आज के बाद से कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, चाहे मसला तुम्हारा हो या मेरा। हम लोग एक दूसरे की बात को सब्र और तहम्मुल से सुनेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के साथ देंगे। ओके? सलमान, ये शादी की सबसे बेसिक चीज होती है, इसके लिए सर की कसम खाने की जरूरत नहीं होती। पता है, मुझे लगता है कि हम एक विशियस सर्कल में फंस गए। छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, और फिर एंड में जाके उसी बात को मजाक बना के टाल देते हैं और ठीक हो जाते हैं। मियां बीवी के रिलेशनशिप में यही होता। होता होगा, लेकिन हमारे रिलेशनशिप की डायनामिक कॉम्प्लिकेटेड है। अंकल को तुम जानते ही हो, ऊपर से हम दोनों अपने प्रोफेशन को लेके बहुत सीरियस हैं। सच बताऊं तो मेरी जल्दी शादी ना करने की वजह यही थी। मैं जानती थी कि एग्जाम्स, रेजिडेंसी, FCPS के बीच में एक रिश्ता निभाना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचो, हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, उसके अंदर 9 या 12 घंटे की शिफ्ट होती है, उसके बाद 4 से 6 घंटे पढ़ाई करनी होती है। अब इस सब के बीच में पार्टनर के लिए वक्त कहाँ से निकालें? और अगर बच्चा पैदा हो गया तो वो एक नई मुसीबत। इस चीज को मुसीबत ना बोलो प्लीज। तुम अच्छी तरीके से जानती हो मुझे खुद की फैमिली का कितना शौक है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो तुम पढ़ना और काम करना, मैं बच्चा पालूंगा। ओके? वैसे ऐसा है तो नहीं ना? सलमान, नहीं है। लेकिन सलमान, ये सब कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। अब मेरी अम्मी अब्बू को देख लो, उनको लगता था ना कि एक डॉक्टर खानदान के अंदर शादी करूंगी तो मेरी जिंदगी आसान होगी। हुई नहीं ना। अच्छा, आई प्रॉमिस मैं अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर दूं। तुम्हारे सर की कसम। अरे चलो, मेरे सर की कसम। क्या बात है स्माइल की। ऐसा लगता है कि मेरी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया जो है ना, वो बिल्कुल कलरफुल सी हो गई है। सलमान, तुम और तुम्हारी सर की कसमें। अच्छा, तभी सो जाओ, मैं पढ़ने लगी हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।